पहाड़ हमें बुलाते हैं रोहिला प्रेमियों को अपने चुनौतीपूर्ण ढलानों को जीतने और लुभावने नजारों को देखने के लिए। हर साल दुनिया भर से लोग अपनी सीमाओं को परखने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई करने निकल पड़ते हैं, लेकिन रोमांच के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जरा सोचिए, आप हिमालय में चढ़ाई कर रहे हैं। हवा पतली है और नजारा ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, सर में तेज दर्द होने लगता है, आपको जी मिचलाता है और चक्कर आने लगते हैं। ऊंचे स्थानों पर जाने की बीमारी या एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS तब होती है जब आपका शरीर ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के हिसाब से ढल नहीं पाता है। खतरों को समझकर और जरूरी सावधानियां बरतकर आप ऊंचे स्थानों पर जाने वाली बीमारी होने की आशंका को कम कर सकते हैं। एक सुरक्षित और यादगार ऊंची चढ़ाई का आनंद लें। जैसे जैसे आप ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हैं, हवा का दबाव कम होता जाता है, यानी हर सांस में ऑक्सीजन कम होती जाती है। आपके शरीर को इस बदलाव के साथ ढलने के लिए समय चाहिए। शरीर को अनुकूल बनाने में वे शारीरिक बदलाव शामिल होते हैं जो आपके शरीर को ऑक्सीजन का परिवहन और उपयोग अधिक कुशलता से करने में मदद करते हैं। ऊंचे स्थानों पर जाने की बीमारी किसी को भी हो सकती है, चाहे उसकी उम्र, तंदुरुस्ती का स्तर या पिछला अनुभव कुछ भी क्यों न हो। चढ़ाई की गति, अंतिम ऊंचाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य जैसी चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर वे बहुत जल्दी ऊपर चढ़ा जाएं, तो सबसे फिट एथलीट भी ऊंचे स्थानों पर जाने की बीमारी का अनुभव कर सकते हैं। इन लक्षणों को समझना और यह जानना कि डॉक्टर से कब संपर्क करना है बहुत महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम ऊंचे स्थानों पर जाने की बीमारी के विभिन्न लक्षणों के बारे में जानेंगे। ऊंचे स्थानों पर जाने की बीमारी के आम लक्षणों में सिरदर्द, जी मिचलाना, थकान, चक्कर आना और सांस फूलना शामिल है। हालांकि ये हल्के लक्षण आमतौर पर जानलेवा नहीं होते हैं, लेकिन अपने शरीर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ऊंचे स्थानों पर जाने की गंभीर बीमारी हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा (HIS) या हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा (HEPI) के रूप में सामने आ सकती है। चेस में भ्रम, समन्वय की कमी और यहां तक कि बेहोशी भी हो सकती है। चेप में फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है। ऊंचे स्थानों पर जाने की बीमारी के लक्षणों को शुरुआत में ही पहचान लेना इसे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो ऊपर चढ़ना बंद कर दें और अपने शरीर को अनुकूल बनने के लिए समय दें। नीचे उतरना अक्सर कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका होता है। ऊंचे स्थानों पर जाने की बीमारी के जोखिमों को कम करने के लिए तैयारी महत्वपूर्ण है। अपने ऊंचे पहाड़ों के सफर पर जाने से पहले अपने डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लें। अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाते समय धीरे धीरे ऊपर चढ़ने को प्राथमिकता दें, ताकि आपका शरीर धीरे धीरे अनुकूल हो सके। एक अच्छा नियम यह है कि एक बार जब आप 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो अपनी चढ़ाई को प्रतिदिन 1000 फीट से ज्यादा न बढ़ाएं। अपने यात्रा कार्यक्रम में आराम के दिन भी शामिल करें। ऊंचे स्थानों पर पानी की पूर्ति बहुत जरूरी होती है। खूब पानी पिएं और शराब और कैफीन से बचें। कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध स्वास्थ्यवर्धक आहार लें। अपनी चढ़ाई के पहले कुछ दिनों के दौरान जोरदार गतिविधि से बचें। अपने शरीर की सुनें और जब आपको आराम करने की जरूरत हो तो आराम करें। जरूरी सावधानियां बरतकर और संकेतों और लक्षणों को जानकर आप अपना जोखिम कम कर सकते हैं और अपने ऊंचे पहाड़ों के सफर का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। अगर आप मनाली क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं और ऊंचे स्थानों पर जाने की बीमारी के लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, तो आप मनाली में लेडी विलिंगडन अस्पताल, जिसे मिशन अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, में मदद ले सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे खुली रहती है और ऊंचाई से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए सुसज्जित है। याद रखें, आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा तैयार रहें और अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें। ऊंचे पहाड़ों के सफर अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन वे अपने साथ चुनौतियां भी लाते हैं। जरूरी सावधानियां बरतकर और यह जानकर कि मदद कहां लेनी है, आप अपनी यात्रा को रोमांचक और सुरक्षित दोनों बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया है तो चिकित्सा देखभाल और स्थितियों पर अधिक सुझावों के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
सुरक्षित रहें और चढ़ाई करते रहें।